यूपी के गांव की तर्ज पर नगर पंचायतों में भी सचिवालय। दिवाली से पहले सीएम योगी का बड़ा ऐलान। महाराजगंज पहुंचे सीएम योगी ने दिवाली से पहले बड़ा ऐलान कर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नगर निकाय और पंचायतें नागरिक सुविधाओं का विस्तार करने के साथ ही रोजगार सृजन भी कर रहे। महाराजगंज पहुंचे सीएम योगी ने दिवाली से पहले बड़ा ऐलान कर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नगर निकाय और पंचायतें नागरिक सुविधाओं का विस्तार करने के साथ रोजगार सृजन भी करे। उन्होंने ग्राम पंचायतों की तर्ज पर नगर पंचायतों में भी सचिवालय का स्वरूप तय करने पर जोर दिया। सीएम योगी शुक्रवार को महाराजगंज के चौक बाजार में 940 करोड़ रुपए की 505 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास तथा नगर पंचायत चौक बाजार के नवनिर्मित कार्यालय भवन का उद्घाटन करने के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने जहां योजनाओं के लाभार्थियों को चेक चाबी और प्रमाण पत्र दिया, वहीं युवाओं को टैबलेट और राजस्व, युवा कल्याण, बेसिक शिक्षा, होमगार्ड तथा समाज कल्याण विभाग में नियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी वितरित किए। इसके बाद उन्होंने पीपी मॉडल पर स्थापित मेडिकल कॉलेज का भी लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार पूरी जिम्मेदारी के साथ काम कर रही है। कहीं पर बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रही है, मेडिकल कॉलेज, आईआईटी, स्कूल कॉलेज बन रहे हैं, तो इसके साथ ही उद्योग और रोजगार को लेकर भी अन्य कार्य आगे बढ़ाए जा रहे हैं। सरकार के इस काम के साथ देने के लिए स्थानीय निकायों, ग्राम पंचायत और नागरिकों को भी अपनी भूमिका पर विचार करना होगा। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार ग्राम सचिवालय नागरिकों की सुविधा के साथ रोजगार सृजन के केंद्र बने हैं, वैसे ही नगर पंचायत के सचिवालय को भी विकसित किया जा सकता है। सीएम ने कहा कि आज ग्राम पंचायतें 5 प्रकार के रोजगार देने के केंद्र भी बन रही है। पहला, ग्राम सचिवालय में आय, जन्म, मृत्यु, निवास जैसे अनेक प्रमाण पत्र बनाए जाने से वहां सहायक के रूप में कंप्यूटर ऑपरेटर की तैनाती की गई है। ग्राम पंचायत में दूसरी जॉब सार्वजनिक शौचालय के निर्माण से मिल रही है। इसके संचालन के लिए ग्राम पंचायत द्वारा एक महिला को नौकरी दी जाती है, जिसका वेतन यूजर चार्ज से दिया जाता है। गांव में तीसरी नौकरी बीसी सखी के रूप में मिल रही है। प्रदेश में 42,000 बीसी सखी कार्यरत हैं। ग्राम पंचायत में चौथी जॉब कन्वेंशन सेंटर से मिलेगी। ग्राम पंचायत में 5वीं जॉब कोटे की दुकान पर मिलेगी। कोटे की दुकान पर अब राशन के साथ ही सामान्य उपभोक्ता सामानों की भी बिक्री की जा सकेगी। इसके लिए सरकार गोदाम बनवाएगी, जहां गांव के ही एक व्यक्ति को जॉब मिल जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन ग्राम पंचायतों में बहुत कम पैसा आता है, वह यदि आय के अतिरिक्त स्रोत सृजित करेगी तो सरकार भी उसकी भरपूर मदद करेगी। ऐसी पंचायतों में पैसे की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। यही व्यवस्था नगर पंचायतों पर भी लागू होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में बेहतरीन कन्वेंटिव और शानदार कानून व्यवस्था से बड़े पैमाने पर निवेश आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कभी महाराजगंज के लोगों को लखनऊ तक जाने में 10 घंटे से अधिक का समय लगता था, जबकि अब शानदार सड़क कन्वेंटिंग के चलते महाराजगंज से लखनऊ की दूरी 5 घंटे में पूरी हो जाती है। उन्होंने कहा कि धनतेरस और दिवाली से ठीक पहले जनपद को 940 करोड़ रुपए का उपहार मिला है। इसमें चौक के लिए सोने में सुहागा हो गया। विकास और विस्तार का निरंतर समन्वय मिले, इसके लिए लेहड़ा चौक, सोनाड़ी मंदिर समेत पौराणिक और ऐतिहासिक धर्म स्थलों के विकास का कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार अपने स्तर पर कार्य कर रही है। हाईवे, स्कूल, मेडिकल कॉलेज, आईटीआई, इंजीनियरिंग कॉलेज, बेसिक पीएम श्री विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र, रेलवे स्टेशन बनाने तो उद्योग धंधे स्थापित करने के कार्यक्रम चल रहे हैं। लेकिन इसमें क्या सिर्फ सरकार की ही जिम्मेदारी है? इसमें नगर निकाय और अन्य संस्थाओं की क्या भूमिका हो सकती है, इस पर विचार करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 940 करोड़ की परियोजना में स्टेडियम, क्रिकेट मैदान, फुटबॉल आदि खेल की सहित कई योजनाएं हैं। पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत 556 पटरी व्यापारियों को बैंक से कम ब्याज पर ऋण देकर योजना का लाभ दिया गया है। चौक में 3704 लोगों को आवास मिला। 4 आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण हो रहा है। उन्होंने कहा कि नगर पंचायत का भवन बनकर तैयार है। यहाँ प्रशासन से बोला हूँ, जैसा एक ग्राम पंचायत में एक कंप्यूटर ऑपरेटर की तैनाती कर ग्राम
सचिवालय में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र सहित विभिन्न प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसी प्रकार नगर पंचायत पर भी सुविधाएं उपलब्ध कराए। गांव में सार्वजनिक शौचालय के संचालन के लिए एक महिला को जिम्मेदारी देकर रोजगार दिया गया। उन्होंने आगे कहा कि इस प्रकार बीसी सखी योजना के तहत ग्राम की 42,000 बेटी बहू बीसी सखी के रूप में उत्तर प्रदेश में कार्य कर रही हैं। गांव में एक कन्वेंशन सेंटर के अंतर्गत निर्मित भवन का यूजर चार्ज कम से कम रखते हुए एक व्यक्ति को रख रखाव के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। राशन को लेकर सीएम ने कहा कि पहले सरकारी कोटेदार राशन के अलावा अन्य सामान नहीं बेच सकते थे, लेकिन अब वह तेल, साबुन, कापी, किताब सहित रोजमर्रा के जरूरत के सामान बेच सकते हैं। ऐसे ही नगर पंचायतों में भी हमें करनी चाहिए। पंचायतें सरकार के लिए बोझ न बने, बल्कि सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन करें और सरकार की एक सशक्त इकाइयां बने, इसके लिए कार्य करें। जिन ग्राम पंचायत की आय कम है वो अपने आय के स्रोत बढ़ाए, सीसीटीवी कैमरा, स्ट्रीट लाइट, जल सुविधाओं को व्यवस्थित रूप करें तो अवश्य पंचायतें आत्मनिर्भर होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले लखनऊ जाने के लिए 9 से 10 घंटे लगते थे या 5 घंटे में ही पहुंच सकते हैं। अब चौक लखनऊ का हजरतगंज बन गया है। अच्छी सड़कें होगी तो आवागमन सुगम व सुरक्षित होगा और निवेश भी होगा। उन्होंने CSR फंड के 2 विद्यालयों में स्मार्ट क्लब, फर्नीचर, लाइब्रेरी, खेल का मैदान आदि सुविधा उपलब्ध कराए जाने पर धन्यवाद ज्ञापित किया। इस दौरान उन्होंने चौक नगर पंचायत में बाबा गंभीरनाथ की प्रतिमा के अनावरण किया। इस अवसर पर महाराजगंज के सांसद व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, जिला पंचायत अध्यक्ष रविकांत पटेल, सदर विधायक जयमंगल कनौजिया, 30वां विधायक प्रेम सागर पटेल, पनियरा विधायक ज्ञानेंद्र सिंह, 99वां विधायक ऋषि त्रिपाठी, भाजपा जिला अध्यक्ष संजय पांडे, चौक नगर पंचायत अध्यक्ष संगीता देवी, जिलाधिकारी अनुनय झा, पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीना, मुख्य विकास अधिकारी अनुराग जैन पर अपर जिलाधिकारी डॉक्टर पंकज कुमार वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक अतीश कुमार सिंह आदि उपस्थित रहे। तो आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट क्रांति मीडिया और बने रहिए हमारे साथ ऐसी ही अच्छी से अच्छी खबरों के साथ। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हर खबर आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।